अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिक्र करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस का। वो लड़की जिसको बेदर्दी से इस्लामाबाद में एक घर में कत्ल कर दिया गया और उस केस की समाअत अब जारी है इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन कोर्ट में। आज भी ये समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज अतार अब्बानी ने इस केस की समाअत की और गुज़श्ता पेशियों की तरह जो मुल्ज़मान हैं उनको लाया गया। जो इस केस में मरकज़ी मुल्ज़म है, कत्ल का मुल्ज़म है, वो ज़ाहिर जाफ़र है। ज़ाहिर जाफ़र पिछली 2 समातों पर उसको पहले तो कुर्सी पर बिठाकर लाया गया और उसके बाद एक समात पर वो स्ट्रेचर पर भी डालकर लाया गया, लेकिन आज की समात में वो खुद अपने पैरों पर चलकर आया। पुलिस की सिक्योरिटी उसके साथ थी और दोनों हाथ उसके हथकड़ी में बंधे हुए थे। आज जब समाअत शुरू हुई तो मुल्ज़मा असमत आदम जी के वकील ने इस बात का एतराज़ उठाया जो गुज़श्ता रोज़ जो पुलिस ने एक प्रेस रिलीज़ या वजाहत जारी की थी, उसके हवाले से उनके वकील जो असद जमाल हैं, एडवोकेट असद जमाल, उन्होंने एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि जो पुलिस ने ये जारी की है इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा ना बना लिया जाए, जिस पर अदालत के जज ने कहा ये कौन सी वजाहत है। इस हवाले से अदालत ने यह भी कहा कि हम इसको देख लेंगे। उसके बाद जो केस के तफ्तीशी अफसर हैं उनके ऊपर जिरा की गई आज। जो थेरेपी वर्क्स के मालिक हैं, उनके वकील अकरम कुरैशी, उन्होंने तफ्तीशी अफसर के ऊपर जिरा की और अपने काफ़ी लंबी ये जिरा की गई। इस जिरा को आज मुकम्मल किया गया। उन्होंने इस जिरा को मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद जो 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं, जिनमें माली और कुक शामिल हैं और सिक्योरिटी गार्ड हैं, इन तीनों के जो वकील थे उन्होंने जिरा करनी थी तफ्तीशी अफसर के ऊपर। तफ्तीशी ऑफिसर जो पुलिस एहलकार था, इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार, वो सवालों के जवाब देता रहा। जिरा पहले उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, उसके ऊपर जिरा हुई। इस दौरान जो मुल्ज़मान के वकला हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जो उस घर में कैमरास लगे हुए थे उनकी वीडियोस चलाई जाएं, जिस पर अदालत ने कहा कि वो वीडियो तो पहले भी चल चुकी है, लेकिन जो वकला थे उन्होंने कहा, मुल्ज़मान के वकला ने कहा कि वो तो चूँकि प्रोसिक्यूशन ने दी हैं तो प्रोसिक्यूशन अपनी मतलब के जो क्लिप्स हैं वो निकाल के उन्होंने दिए थे, हम पूरी डीवीआर को देखना चाहते हैं और उसके बाद जिरा करेंगे। जिसके लिए अदालत से तमाम गैर मुतल्लका अफराद और दीगर वकला को बाहर जाने का कहा गया। मीडिया को भी बाहर निकाल दिया गया और बंद कमरे में इस वीडियो को चलाया गया। जो वीडियो मौजूद थी जो हार्ड डिस्क में थी उसको तो देखा गया, लेकिन अभी डीवीआर नहीं चलाई जा सकी, तो वो डीवीआर अब चलाई जाएगी 2 फरवरी को। अब ये केस की समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं वो किसी भी केस में आखिरी गवाह होते हैं, तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये केस अब अपने मंतकी अंजाम के बहुत करीब पहुंच चुका है और मुमकिन है अगली 2-3 समातों के बाद इस केस को कंक्लूड कर दिया जाए। इस केस में 2 फरवरी को एक तो डीवीआर चलाई जाएगी और उसके बाद जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो तफ्तीशी ऑफिसर पर अपनी जिरा मुकम्मल करेंगे। उसके बाद मुल्ज़मान को एक सवालनामा दिया जाएगा। मुल्ज़मान का ये आखिरी बयान कहा जाता है इसको। उस बयान तमाम मुल्ज़मान को बयान रिटन फॉर्म में दिया जाता है, सवालनामा दिया जाता है जिसका वो जवाब देते हैं। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन उस पर जिरा करती है और उसके बाद दोबारा से अगर मुल्ज़मान के वकला चाहें तो उस पर बात कर सकते हैं, दलाइल दे सकते हैं, जिसके बाद ये केस कंक्लूड हो जाएगा और इसका फ़ैसला महफूज हो जाएगा या उसी दिन सुनाया जाएगा। ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम ये कहा जा सकता है कि अब ये केस आइंदा 3 से 4 पेशियों में मुकम्मल होने का इम्कान है और ये भी गालिब इम्कान है कि आइंदा अगले हफ्ते में ये केस कंक्लूड हो जाए। तो ये चूँकि एक अहम नोयत का केस है, इसके ऊपर तमाम जो मीडिया की भी नज़रें हैं, सोसाइटी की भी नज़रें हैं। यही वजह है कि कल पुलिस ने इसके हवाले से एक वजाहत भी जारी की और इस पुलिस की वजाहत की वजह से आईजी इस्लामाबाद ने जो एक इस केस में के हवाले से जो खबरें चल रही थी, उन्हीं खबरों को देखते हुए
IG اسلام آباد نے گزشتہ روز ایک اجلاس بلایا جس میں تمام جو افسران تھے، تفتیشی آفیسرز تھے، ان سے ان پٹ لی گئی اور اس کے بعد ایک وضاحت جاری کی گئی۔ اسی تناظر میں آج SSP انویسٹیگیشن عطاء الرحمان وہ بھی عدالت میں کمرہ عدالت کے باہر موجود رہے، کچہری میں وہ موجود تھے، کمرہ عدالت میں نہیں آئے، تاہم وہ وہاں پر موجود رہے اور اس ساری جو صورتحال ہے، اس ساری جو کیس کی پروسیڈنگ ہے، اس سے وہ آگاہ رہے۔ تو آئندہ کیا ہوگا، اس کیس کا فیصلہ کب ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، آئندہ بھی اس حوالے سے آپ کو مطلع کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔